वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मासिस्ट सिमरनजीत। इंडिया में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो लगभग हर घर में मिल जाती है। बुखार हो तो भी हम टैबलेट्स लेते हैं, सिर दर्द हो, गैस हो, सर्दी हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कोई टैबलेट। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपको पता है कि जो मेडिसिन आप रोज ले रहे हैं उसका सही यूज क्या है? गलत यूज से क्या नुकसान हो सकता है और कब आपको दवाई नहीं लेनी। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडिया की 20 सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के नजरिए से, ताकि आप मेडिसिन का सेफ और सही यूज कर सकें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग्स देने वाली हूँ जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट मेडिसिन से, जो कि है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इंडिया की सबसे कॉमन मेडिसिन है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब यूज करते हैं। इसका यूज हम बुखार, हेडेक, बॉडी पेन में करते हैं और डोज एडल्ट्स के लिए 500 mg या 650 mg की टैबलेट आती है और इसको 6 से 8 घंटे के गैप से लेना होता है। अब इम्पॉर्टेंट वार्निंग दोस्तों, पैरासीटामोल सेफ तब तक है जब तक डोज सही हो। ज्यादा डोज लेने से ये लिवर डैमेज, कभी कभी तो इससे परमानेंट लिवर फेलियर भी हो सकता है। और एक दिन में अगर आप 4 ग्राम से ज्यादा मेडिसिन ले रहे हो तो आपका लिवर परमानेंटली डैमेज हो सकता है। और अल्कोहल पीने वालों को तो पैरासीटामोल बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। अब मेडिसिन नंबर 2, अमॉक्सिसिलिन। अमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अगर किसी का गला खराब है, कान में इन्फेक्शन है, दांतों में कोई इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये मेडिसिन यूज की जाती है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुखार है तो भी आप अमॉक्सिसिलिन ले सकते हो। को दोस्तों, हर बुखार बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। आजकल जो मोस्ट कॉमन बुखार हैं वो वायरल की वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से। तो उस केस में एंटीबायोटिक कोई भी काम नहीं करेगी, बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, अगर जब तक प्रॉब्लम है तब तक एंटीबायोटिक लो, उसके बाद छोड़ दो। अगर आप एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं करते हो तो आपका इन्फेक्शन वापस भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन नंबर 3 है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसका यूज हम मेनली गले की इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन या टाइफाइड वगैरह में करते हैं। पर अगर आप इंडियंस तो इसका गलत यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बेसिकली हम क्या करते हैं कि डॉक्टर क्या करता है कि 3 दिन के लिए ये दवाई देता है, हम लोग इसको कंटिन्यू ही रखते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स जैसे कि लूज मोशन, स्टमक अपसेट और इवन हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आपको ध्यान से इस मेडिसिन को यूज करना है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन, जो कि है सिट्राजिन। आज मैं इसके बारे में पूरी आपको डिटेल दूंगी कि कैसे ये सिट्राजिन काम करती है, क्यों, कब लेनी चाहिए, कब इसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमारी बॉडी में एलर्जी होती कैसे है। हमारी बॉडी में एक हिस्टामिन नाम का केमिकल है जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे हमें छींके आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में किसी चीज की वजह से, उस वजह से हमें कोई भी एलर्जी हो जाती है। और ये जो सिट्राजिन है ये हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। ब्लॉक मतलब उसका काम बंद कर देता है। उस वजह से जब हम इसको ले लेते हैं एलर्जी में, तो हमारे जो जितने भी एलर्जी के लक्षण होते हैं उससे हमें आराम मिल जाता है। इसको हम कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे किसी को छींक आ गई, किसी की आंखों में से पानी आ गया, बॉडी में खुजली हो गई, स्किन में कोई रैश हो गए, तो उस चीज में हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, हम अपने घर में यूज करते हैं। बड़ों के लिए हम 5 mg 10 mg टैबलेट तक ले सकते हैं। बच्चों के लिए 2.5 mg है डोज, और उनके वेट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि बच्चों को कभी दो ही ना डॉक्टर की एडवाइस के बिना। बट अगर हम हमारी बात करें, एडल्ट्स की बात करें, तो हम इसको ले तो लेते हैं, बट कई बार क्या होता है कि साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है मुंह का सूखना। क्योंकि ये हिस्टामिन को ब्लॉक करता है ना, उस वजह से इसका साइड इफेक्ट है मुंह का सूखना। कई लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है सिट्राजिन खाने से, कई लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है ना। और अगर हम इसकी बात करें कि बुजुर्गों में,
क्या हम को जब एलर्जी होती है तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और गर्भवती महिलाओं में भी ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो इसकी डोज़ बिल्कुल कम लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। और ये दवाई बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बच्चों में इसकी ओवरडोज से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करनी चाहिए। एट द एंड मैं ये बोलूँगी कि सिट्राजिन अगर हम सही तरीके से लेते हैं और सही डोज में लेते हैं, सही टाइम पर लेते हैं, तो हम अपनी एलर्जी पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर हम इसको सही तरीके से नहीं ले रहे, हाई डोज ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। है तो ये छोटी सी एक गोली, बट साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान से सतर्क रहें और आराम से इस दवाई को लें जब रिक्वायर्ड है। और बुजुर्गों को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को ये दवाई मत दें। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि है कॉम्बीफ्लेम। अगर हम इसकी बात करें तो कॉम्बीफ्लेम एक कॉम्बिनेशन की दवाई है। इसमें 2 ड्रग्स होती हैं, आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल। दोनों दर्द और बुखार के लिए यूज़ होती हैं और इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसको सर दर्द में, दांत दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों का दर्द, अकड़न, बुखार, सूजन, इन सब कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और ये राहत भी देती है। अगर हम इसके काम की बात करें तो ये बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे काम करती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में पेन के लिए होते हैं और ये सूजन करते हैं। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाता है तो सूजन, दर्द, उससे राहत मिलती है। उसी के साथ पैरासिटामोल है तो इससे बुखार से भी राहत मिलती है। तो जब भी बॉडी में पेन हो तो लोग इसको लेना पसंद करते हैं। पर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इसको 6 घंटे से कम समय के बीच में हमें नेक्स्ट टैबलेट नहीं लेनी है। अगर आप एक टैबलेट ले रहे हो तो दूसरी टैबलेट लेने के लिए आपको 8 घंटे या मिनिमम 6 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसको आप दिन में 3 बार से ज़्यादा ले नहीं सकते। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती है हमारी बॉडी पे, जैसे कि पेट में जलन हो जाती है, गैस हो जाती है, कई लोगों को उल्टियाँ लग जाती हैं, रैशेज हो जाते हैं। और अगर आप इसको डेली यूज़ कर रहे हो या लंबे समय तक यूज़ कर रहे हो तो लिवर और किडनी भी फेल भी हो सकती है। और कई लोगों को तो अल्सर्स भी हो जाते हैं, मतलब सोर्स हो जाते हैं पेट में, घाव नहीं बोलते हम जिनको। तो इसीलिए इसको मतलब हमें अवॉइड भी करना है। जैसे कि अगर किसी बंदे को पेट में प्रॉब्लम है, ऑलरेडी अल्सर्स हैं, प्रेगनेंसी है, लिवर या किडनी की समस्या है, तो इसको उस कंडीशन में बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी नहीं लेना। अगर हम अंत में बात करें तो ये है तो एक असरदार दवाई है जो दर्द और बुखार दोनों में राहत देती है। पर हमें ये हमेशा याद रखना है कि इसको की सही मात्रा और सही इस्तेमाल करोगे तभी ये फ़ायदेमंद है। अदरवाइज इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि है डोलो, जिसका उपयोग हम बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द में करते हैं। यह एक पैरासीटामोल बेस्ड टैबलेट है जिसमें 650 मिलीग्राम दवाई होती है। यह बॉडी के तापमान को कंट्रोल करने और दर्द को कम करने का काम करती है। डोलो 650 शरीर में घुलकर दिमाग को यह संकेत देती है कि दर्द और बुखार को कम करना है। ये हमारे माथे के हिस्से पर असर डालती है जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है और हमारा जो दर्द है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ बुखार कम होता है, ये सिर दर्द, बदन दर्द और काफ़ी दूसरे दर्दों को भी आराम करती है। अगर आपका बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है या आपको सिर दर्द, बदन दर्द या वायरल के लक्षण हैं, तब डोलो 650 लेना फ़ायदेमंद हो जाता है।
माइल्ड बुखार या दर्द के लिए लेना इसको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 650 एक हाई डोज है और उस केस में हम 500 mg टैबलेट भी ले सकते हैं पैरासीटामोल की। अगर किसी पर्सन को लिवर की कोई प्रॉब्लम है या कोई पर्सन डेली ड्रिंक करता है, शराब पीता है, तो उसको डोलो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और बच्चों के केस में भी बिना डॉक्टर की सलाह के डोलो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह लिवर पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालती है, इवन लिवर फेल भी हो सकता है। डोलो 650 आमतौर पर वैसे तो सुरक्षित ही है, इसीलिए ये ओवर द काउंटर ड्रग है, मतलब जिसको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हम ले सकते हैं। बट अगर इसको कोई बंदा ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इससे उल्टी, पेट दर्द, स्किन रैशेस हो सकते हैं। अगर आपने गलती से इसको ज़्यादा मात्रा में ले लिया है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। बच्चों को डोलो 650 टैबलेट देना पूरी तरह से असुरक्षित हो सकता है, इसीलिए उनके लिए कम डोज में सिरप फॉर्म में पैरासीटामोल मिलती है। कृपया करके बच्चों को सिरप्स ही दें, उनको डोलो टैबलेट या पैरासीटामोल की टैबलेट क्रश करके ना दें। इससे बहुत ज़्यादा बॉडी में नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लिवर पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालती है। और अगर किसी का फीवर 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो उस बंदे को हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले उस बंदे को अपने टेस्ट कराने चाहिए, तभी ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि डॉक्टर की सलाह लेके ही कोई भी दवाई खाएं। चाहे डोलो 650 एक बहुत ही ज़्यादा असरदार दवाई है, पर इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हमेशा कोई भी दवाई हो उसको डॉक्टर की सलाह के बिना हमें नहीं लेना चाहिए, और हमेशा रिक्वायर्ड अमाउंट में ही लेना चाहिए। और अगर आप कोई भी दवाई खाते हो उसको 6 घंटे के गैप से ही लेना चाहिए अगली डोज को। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि है डिक्लोफेनाक टैबलेट्स। हम इसको किसी भी तरह के पेन में, शरीर के दर्द में, सूजन में यूज़ कर लेते हैं, बट क्या हमें इसके बारे में पूरी जानकारी है? तो आज मैं बात करूँगी इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, डोज और इसको लेते टाइम जो ज़रूरी सावधानियों की ज़रूरत है उनके बारे में। सबसे पहले डिक्लोफेनाक है क्या? यह एक नसेड है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँगी कि दर्द और सूजन को कम करती है, क्योंकि एक केमिकल होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको ब्लॉक कर देती है, मतलब उसको बंद कर देती है, जिससे दर्द और सूजन से हमें राहत मिलती है। इसको हम आमतौर पे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सिर दर्द और चोट लगने या सर्जरी के बाद जो पेन होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करता है। इसकी डोज 50 to 100 mg पर डे होती है, और जैसे भी डॉक्टर आपको सलाह दे उस हिसाब से इसको हमें लेना चाहिए, और हमेशा इसको खाना खाने के बाद ही लेना है, अदरवाइज एसिडिटी हो जाती है और ये पेट पर बहुत ही बुरा असर डालती है। और बच्चों में और बुजुर्गों में तो इसको अगर अवॉइड ही कर लें तो अच्छा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेनली पेट में गैस बनना, जलन होना, कई लोगों को अल्सर, छाले हो जाते हैं, सिर दर्द, उल्टी आना, स्किन रैशेस, और अगर आप इसको बहुत लंबे टाइम के लिए लेते हो तो लिवर और किडनी फेल भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि किसको नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को किसी भी तरह की पेट की परेशानी है तो ये दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी। और हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ता है, लिवर या किडनी डिजीज़ है, प्रेगनेंसी है या किसी तरह की एलर्जी है, उस केस में इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो एट लास्ट मैं यही बोलूँगी, ये एक है तो एक असरदार दवाई, पर ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और इसको डॉक्टर की सलाह से ही लें। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको नसेड भी बोलते हैं। तो जो ड्रग्स हमारी बॉडी में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन और पेन को कम करती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। ये बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक केमिकल होता है हमारे बॉडी में, उसको कम करती है या ब्लॉक करती है। इसको हम
सिर में दर्द, दांत में दर्द, बैक पेन, मेंस्ट्रुएशन पेन, जॉइंट पेन, इसमें यूज कर सकते हैं इसको। फीवर, बॉडी एक, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, मसल क्रैम्प्स, इसमें भी यूज कर सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करें तो 400 to 600 mg है, मतलब एक दिन में हम 2000 से 2400 mg के ज्यादा नहीं खा सकते। और अगर बच्चों में इसको देना है तो हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही देना है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और इसको हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए, क्योंकि इससे स्टमक में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, जलन जिसको हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, उल्टियां लग जाती हैं, चक्कर आने लगते हैं, इनडाइजेशन हो जाती है। और अगर आप इसको बहुत लंबे टाइम के लिए ले रहे हो तो किडनी फेल भी हो सकती है और पेट में अल्सर्स हो जाते हैं। तो इसको हमेशा किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स में अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बंदा बहुत टाइम से पेट की परेशानी से गुजर रहा है उसको नहीं देना चाहिए। अल्कोहल कोई पी रहा है तो उसको भी ये ड्रग नहीं लेना चाहिए। और इन शॉर्ट हर किसी को इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है ना तो उससे बीपी लो हो जाता है, स्टमक ब्लीडिंग होने लगती है और बंदे को मतलब डिजीज सा फील होता है, नींद सी आने लगती है और कई केसेस में तो किडनी फेल भी हो सकती है। इसलिए इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टैबलेट्स के बारे में, जो कि है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट टैबलेट एक कॉम्बिनेशन टैबलेट है जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला है पैरासीटामोल, हमें पता है कि ये दर्द और जुकाम को कम करता है। दूसरा है क्लोरफेनेरामिन मैलेट, जो कि एक एंटी एलर्जिक है। अगर किसी को छींक आ रही है, नाक बह रहा है, उस केस में इसको यूज करते हैं। तीसरा है फिनाइलेफ्रिन, ये एक नेजल डीकंजेस्टेंट है, जैसे अगर नोज ब्लॉक हो रहा है किसी का तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें इन तीनों को अलग अलग से लेने की, उससे अच्छा है कि ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन में अवेलेबल है और उसका नाम है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट को हम सर्दी जुकाम, फीवर, बॉडी पेन, नेजल ब्लॉकेज या हेडेक ड्यू टू कोल्ड उसमें यूज कर सकते हैं। एडल्ट्स में इसको एक टैबलेट को 6 से 8 घंटे के बाद खा सकते हो, पर बच्चों में इस टैबलेट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है और हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही देनी है। वैसे टैबलेट बच्चों में यूज नहीं होती, बच्चों के लिए इसका सिरप भी आता है, जिसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस टैबलेट को खाने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन है मुंह सूखना, घबराहट होना, नींद आना, बीपी बढ़ना और कई लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती हैं, जैसे स्किन रैश वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। सीरियस रिएक्शन के केस में हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जैसे कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है इसको लेने से, तो हमेशा डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है। इसको लेने के बाद हमेशा ड्राइविंग अवॉइड करनी है। हाई बीपी पेशेंट्स को तो देनी ही नहीं है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उस केस में भी ये टैबलेट बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता भी है कि अगर पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे लिवर फेल भी हो सकता है। इसलिए एट लास्ट में ये कहूंगी, है तो ये कॉम्बिनेशन दवाई और एक बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, पर ये कोई परमानेंट इलाज नहीं करता प्रॉब्लम्स का, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। और अगर आप 3-4 दिन में ठीक नहीं हो रहे तो प्लीज डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि है डाइजीन। यह दवाई गैस, अपच, एसिडिटी और पेट जलन में बहुत ही जल्दी राहत देती है। चलो इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ये एक एंटासिड है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एसिड को कम करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो पेट की लेयर को सुरक्षित करता है, सेमेथिकन
जो कि गैस की वजह से होने वाली ब्लोटिंग, जिसको हम फुलाव बोलते हैं, उसको कम कर देता है। डाइजिन बेसिकली हम यूज़ करते हैं एसिडिटी, गैस, पेट फूलना, बदहजमी, पेट में जलन, और अगर खाना खाने के बाद किसी को हैवी महसूस हो रहा है उसके लिए भी हम डाइजिन टैबलेट लेते हैं। डोज हमें बेसिकली 1 से 2 टैबलेट एक दिन में बड़ों के लिए सही है, बट बच्चों में हमेशा डॉक्टर की सलाह रिक्वायर्ड है, और इसको चबाकर या चूस कर भी ले सकते हैं। पर जैसे हमें पता है कि हर चीज़ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देती है, सेम इसको भी खाने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कब्ज, डायरिया, मुंह सूखना, और अगर आप बार बार इसको लेते हैं तो इससे बॉडी में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ सकती है, जो कि प्रॉब्लम है, जिससे किडनी पे फ़र्क हो सकता है। इसको लेने के लिए बहुत सारी सावधानियां भी हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ में बिल्कुल भी नहीं देनी है, किडनी के मरीज को बिल्कुल भी नहीं देनी है, या डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। और अगर हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं तो भी हमेशा लंबे समय तक इसको अवॉइड करना है। और बहुत ज़्यादा डाइजीन लेने से डायरिया हो जाता है, और अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो डॉक्टर को तुरंत हमें संपर्क करना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी कि डाइजीन एक बहुत ही फास्ट इफ़ेक्ट देने वाली एंटी एसिड दवाई है, लेकिन इसको हमें यूज़ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, और हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवाई को नहीं लेना। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि है पेंटोसिड। हर दिन का स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इससे बहुत लोगों को एसिडिटी, हार्टबर्न और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको एक छोटी सी टैबलेट के बारे में बताऊंगी, जो कि है पेंटोसिड टैबलेट। ये एसिडिटी और डाइजेस्टिव इश्यूज को रिलीफ देने में हेल्प करती है। आजकल एसिडिटी और हार्टबर्न बहुत कॉमन है, क्योंकि हम खाना खाते वक्त कुछ स्पाइसी या ऑयली खा लेते हैं, या फिर हमारे खाने की टाइमिंग डेली चेंज होती रहती है। उस वजह से ब्लोटिंग, एसिडिटी, हार्टबर्न ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, हम पेंटोसिड टैबलेट्स ले सकते हैं जो हार्टबर्न और इंडाइजेशन से रिलीफ करवाती है। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये आपके स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, वो भी उसमें साइड इफेक्ट्स कम ही होते हैं बाकी से कंपैरेटिवली। तो पेंटोसिड टैबलेट्स का अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और एसिडिटी को कंट्रोल करता है, बट बिना डॉक्टर की सलाह के आपने इसको यूज नहीं करना। और रेगुलर यूज मींस अराउंड फॉर 5-7 days ओनली, नॉट मोर देन दैट। और जब आपको डॉक्टर सलाह देता है ये खाने की तो आप इसको ले सकते हो, तो तभी आप इसको सेफ मान सकते हो। और अगर आपको कोई भी और हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो आपको इसको यूज नहीं करना। तो इन शॉर्ट में यही कहूंगी, ये एक टैबलेट है जो एसिडिटी, हार्टबर्न और इंडाइजेशन से हमें रिलीफ देती है, बट क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग अलग है तो हर कोई इसे ना यूज करे। पहले डॉक्टर की सलाह ले, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही अपनी मेडिकेशंस ले, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी अगली मेडिसिन के बारे में, जो कि है इनो। ये हर घर में होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी एसिडिटी से रिलीफ दे सकता है। और इसको लेना कब है, जब भी आपको जरूरत पड़े, पर बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं करना है। और हमेशा हाई बीपी और किडनी प्रॉब्लम्स वाले पर्सन्स को इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है पोविडोन आयोडीन। ये भी आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को छोटी सी चोट लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसको हमने क्या करना है, हमने कॉटन पे लगा के अपने जो भी कट है या जो भी इंजरी हुई है वहां पे आप लगा सकते हो। पर अगर बहुत ज्यादा डीप इंजरी है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा और आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है डोम्प्रिडोन। इस अगर किसी को उल्टियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा गैस है, घबराहट हो रही है, तो उस केस में ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हो। और हमेशा इसको खाने से पहले ही लेना है। और आपको हमेशा जो हार्ट पेशेंट्स है उनको डॉक्टर को पूछे बिना ये मेडिसिन नहीं लेनी। नेक्स्ट मेडिसिन है लोप्रामाइड।
जिसको हम लूज मोशंस में यूज करते हैं, और कई बार घर में किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, इसलिए ये आपके घर पे होनी चाहिए। और आपको हमेशा ये देखना है कि अगर किसी को फीवर के साथ या फिर इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशंस हो रहे हैं तो उस केस में लोप्रामाइड नहीं लेनी। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्नॉल। अगर किसी को घर पे कुछ गरम लग गया जिस वजह से बहुत ज्यादा जलन हो रही है और माइनर सा कट लग गया तो उस पे बर्नॉल लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, अपनी स्किन को क्लियर करना है और उस पे बहुत पतली सी लेयर लगा देनी है। बट अगर किसी को बहुत ज्यादा घाव हो गए हैं या बहुत ज्यादा पानी गिर गया है गर्म वाला, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेडिसिन है सेरिडॉन। अगर किसी को बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन है, तो आप ये ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसको डेली ही यूज करने लग जाओगे उससे लिवर डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है डिस्प्रिन। मेनली इसको सिर दर्द या फिर माइल्ड फीवर में भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें इस टैबलेट को घोल देना है और फिर इसको पी लेना है। पर अगर किसी को पेट की परेशानियां हैं तो उस बंदे को ये मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है सलाइन नेजल ड्रॉप्स। अगर किसी का नाक बंद है तो ये एक एक ड्रॉप दोनों साइड आप डाल सकते हो और कोल्ड के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों और अडल्ट दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ड्रॉपर है वो साफ सुथरा होना चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है विक्स वेपोरब। अगर किसी को कोल्ड है, कफ है, कंजेशन हो गई है बहुत ज्यादा, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। और आपको क्या करना है, अपनी चेस्ट और नेक पे इसको लगा लेना है, पर नाक के अंदर आपको ये कभी भी नहीं लगानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।